उसी वक्त वो बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया और सड़क के बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हो गया। वह अपनी फटी हुई गोल गोल आंखों से मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। मैं फौरन समझ गया था कि ये कोई हॉन्टेड प्लेस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और भूतिया एपिसोड में। मैं आपका दोस्त अमित लेकर आया हूं एक और खौफनाक भूतिया किस्सा। इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़े, मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की जो साथ में एक स्टूडेंट भी है। उसकी जीवन में इस दौरान ऐसी घटना घट जाती है जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं सका। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगी। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था। ये घटना तब की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और मेरे पापा हमारे ही शहर की एक छोटी सी फैक्ट्री में जॉब करते थे। इसीलिए मैं जानता था कि मेरे घर वाले कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ा रहे हैं। आखिरकार मैंने अपने खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला किया। मुझे गाड़ी चलाना आता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं रात में टैक्सी चलाकर थोड़े पैसे कमा लूं। इससे कम से कम मेरा खर्चा तो निकल जाएगा। लेकिन दिन भर कॉलेज और उसके बाद टैक्सी चलाना इतना आसान काम भी नहीं था। पर फिर भी मैंने रात में टैक्सी चलाने का फैसला किया। मैं जिनके घर में मेस का खाना खाने जाता था, वह अंकल खुद भी टैक्सी चलाते थे, तो इसीलिए मैंने उनसे बात कर ली। वह दिन भर टैक्सी चलाते थे और मैं रात में। मुझे अब भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। उस दिन शहर में पब्लिक हॉलिडे थी, इसलिए कॉलेज की भी छुट्टी थी। मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी से घर आ गया और घर आते ही बिस्तर पर सो गया। अंकल रात में 9 या 10 बजे तक घर आ जाते थे, इसलिए मैं भी उसी वक्त उनके घर खाना खाने चला जाता था, ताकि खाना खाने के फौरन बाद मैं टैक्सी लेकर निकल सकूं। उस दिन भी मैं रात के 9 बजे अंकल के घर पर चला गया और फिर खाना खाकर तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे के करीब मैं टैक्सी लेकर निकल गया। उस दिन सड़कों पर हॉलिडे की वजह से ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए सवारी भी नहीं मिल रही थी। रास्ते इतने सुनसान थे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आधा आदमी सड़क पर दिखाई दे रहा था। तो मैंने टैक्सी को एक मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया और टैक्सी में ही किताब खोलकर बैठ गया। आसपास सब जगह सन्नाटा था और किताब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी थी। मेरी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि तभी किसी ने आकर टैक्सी के शीशे पर दस्तक दी। मैंने देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था। बेटा, मुझे जरा मेरे गांव तक छोड़ दोगे? वो जिस गांव के बारे में बात कर रहे थे वो मैं जानता था, जो यहां से कम 15 से 18 किलोमीटर दूर था और गांव के अंदर जाने वाला रास्ता भी बहुत खराब और सुनसान था। जाने को तो मैं चला जाता, पर वहां से वापस भी आना था, तो ऐसे रास्तों पर जाने से मैं अवॉइड ही करता था। ऊपर से ऐसे इलाकों से रिटर्न पैसेंजर मिलना भी मुश्किल होता है। कई दिनों से टैक्सी चलाने की वजह से मैं इतना तो जान चुका था कि रात के 11 बजे के बाद कोई भी टैक्सी ड्राइवर उस तरफ नहीं जाता है। इसलिए मैंने भी उन्हें न कह दिया और मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 गुना 3 गुना पैसा दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मेरी दवाइयां घर पर हैं और इस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो मैंने सोचा, चलो अच्छा है, आज ज्यादा काम भी नहीं है, एक ही सवारी में हिसाब पूरा हो जाएगा और फिर रात भर टैक्सी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है जब कोई पैसेंजर खुद से ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है। वो बाबा दिखने में भी काफी पैसे वाले लग रहे थे। एक ही सवारी में रात के पूरे पैसे वसूल होने वाले थे, नींद भी हो जाती और पढ़ाई भी। ये सोचकर मैंने उन्हें टैक्सी में बैठने को कह दिया और फिर मैंने टैक्सी को गांव के रास्ते पर मोड़ लिया। वो अनजान सुनसान रास्ता था। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे। मैं उस सुनसान रास्ते पर काफी आगे आ चुका था। टैक्सी उस कच्चे रास्ते पर भागी जा रही थी। मैंने मिरर में पीछे देखा, बाबा की शायद आंख लग गई थी।
रास्ता एकदम सुनसान था। मैं अंधेरे में आसपास देखते हुए आराम से टैक्सी चला रहा था, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था। उस जगह अंधेरा भी बहुत ज्यादा था और रात के 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था। आप भले ही भूत चुड़ैल से डरते ना हो, लेकिन कोई जगह कोई वक्त अपने आप ही आपके दिल में डर पैदा कर देता है। मेरे दिमाग में ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक कोई चीज जोर से मेरी गाड़ी के साथ टकरा गई। एक जोरदार आवाज आई और साथ ही एक जोर की चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने फौरन जोर से ब्रेक लगा दिया। उस चीज को सुनकर मेरा तो पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। गाड़ी को रोककर मैं अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, तो मैंने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो बाबा ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मैंने उन्हें कहा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी चीज से टकरा गई है। कोई बच्चा था शायद, मैं उसे ठीक तरह से देख पाता तब तक गाड़ी से टकरा गई। तभी बाबा ने मेरे कंधे को झकझोरते हुए कहा, गाड़ी भगाओ बेटा, रोको मत, यहां पर बस चलते रहो। वो बहुत डरे हुए लग रहे थे और उन्हें बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे। मैंने उन्हें समझाया भी कि नहीं, मुझे देखना चाहिए कि गाड़ी से कौन सी चीज टकराई है, लेकिन मेरी बात पर उन्होंने कहा, तुम इस जगह के बारे में जानते नहीं हो, मेरी बात मानो, गाड़ी भगाओ यहां से। बस ये सोचो कि कौन सा बच्चा इतनी रात को अंधेरे में ऐसे सुनसान रास्ते पर घूमता है। बाबा की वो बात सुनकर एक पल के लिए मेरे पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और सीधा बाबा के गांव की तरफ बढ़ गया। तब मुझे किसी के हल्के सी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, क्या आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? और बाबा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठे हुए थे। वो एकदम चुपचाप थे। उनकी हालत शायद इतनी खराब थी कि वो जैसे बेहोशी की हालत में थे। मैं कुछ देर बाद उनके गांव पहुंच गया और अच्छी बात यह थी कि उनके गांव के कुछ लोग वहां चौराहे पर बैठे हुए थे। मैंने टैक्सी उनके बिल्कुल सामने ले जाकर रोक दी और उनसे कहा, अरे भाई, देखना ये बाबा कौन है, शायद आप इन्हें जानते हो, इनकी तबीयत बहुत खराब है। तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया और मुझे उनके घर ले गए। उनका घर वहीं पास में ही था। उस वक्त मैं सोच रहा था, ये कैसी मुसीबत आ गई है। बाबा तो बेहोश हो गए हैं और ऐसी हालत में दुगनी तो छोड़ो, मुझे तो किराया मांगने में भी शर्म आ रही है। फिर वो लोग बाबा को टैक्सी से उठाकर उनके घर के अंदर ले गए। मैं जब उन बाबा के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था, फिर बाबा के घर वालों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे किराए के पैसे भी दे दिए। मैं इतने में ही खुश था कि चलो आने जाने का किराया तो निकल गया। फिर मैंने भी उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गया। अब जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, मुझे घने अंधेरे का एहसास हुआ और एक के बाद एक उस आवाज और उस बच्चे के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, टैक्सी को अब रोकना नहीं है, सीधे चलाते रहना है। मैं उस गांव से बहुत दूर आ गया था और फिर आसपास का माहौल गहरे सन्नाटे, गहरे अंधेरे में डूबता चला जा रहा था। मैं टैक्सी को पहले से ज्यादा तेज चला रहा था। मैं अब ठीक उसी रास्ते पर आ गया था जहां मैंने वो आवाज सुनी थी। जैसे जैसे मैं उस जगह के पास से गुजर रहा था, मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं टैक्सी को और तेज भगाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे 4 से 5 साल का बच्चा उस रास्ते के साइड में चलता हुआ दिखा। उसे देखते ही मैंने टैक्सी को उससे थोड़े फासले पर ही रोक लिया। हेडलाइट्स की रोशनी में मैं उस बच्चे को साफ साफ देख रहा था। तभी मुझे बाबा की कही हुई बात याद आ गई। बस ये सोचो कि कौन सा बच्चा इतनी रात को अंधेरे और ऐसे सुनसान रास्तों पर घूमता है। यही सोचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गाड़ी की आवाज से भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी की आवाज सुनकर उसका ध्यान मेरी तरफ न हो जाए। उसी वक्त वो बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया और सड़क के बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हो गया। वह अपनी फटी हुई गोल गोल आंखों से मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। मैं फौरन समझ गया था कि ये कोई हॉन्टेड प्लेस है। मैंने फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा।
तभी मुझे अजीब सी रोने की आवाज आना शुरू हो गई। कच्चा रास्ता होने की वजह से मैं टैक्सी को ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा था, लेकिन मैं ये साफ साफ देख पा रहा था कि गाड़ी उस बच्चे के नजदीक ही नहीं पहुंच पा रही है, या फिर वो टैक्सी के बराबर स्पीड से आगे खिसक रहा था। टैक्सी की स्पीड इतनी ज्यादा होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जगह पर ही हूं। वो बच्चा अब भी मुझे घूरे जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो एकदम स्थिर होकर अपनी जगह खड़ा हुआ था। डर से मेरी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी कि तभी वो लड़का मेरी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया, और फिर मुझे लगा कि गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली कि तभी अचानक फिर से जोर से रोने की आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। एक बार मैंने फिर से जोर से ब्रेक लगा दिया। मेरी टैक्सी के बिल्कुल सामने रास्ते के बीच एक औरत बैठी हुई थी, जिसके सामने एक बच्चा लेटा हुआ था, और वो औरत उसे अपनी गोद में उठाकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज बहुत ही अजीब थी और डरावनी भी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस औरत का मुंह पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो सर को नीचे झुकाकर बस रोए जा रही थी, लेकिन उसकी गोद में बच्चे की गोल गोल आंखें मुझे ही देख रही थी। बेजान चमकती हुई आंखें जैसे किसी मरी हुई मछली की होती हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है। डर के मारे मैंने हेडलाइट्स को भी ऑफ कर दिया था, लेकिन उस बच्चे की आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थीं। मेरी गाड़ी के आगे छोटी लाइट्स जल रही थीं। उसकी हल्की रोशनी में उनकी हलचल को देख पा रहा था। और तभी वो औरत आगे की तरफ झुकी और अपने घुटनों के बल बैठ गई, और फिर उसने उस बच्चे को अपने एक हाथ में उठा लिया और मेरी तरफ ही आने लगी। वो चीखती हुई मेरी ओर ही बढ़ रही थी। ये खौफनाक सीन देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं भागना तो दूर, टैक्सी को स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। जब मुझे उस औरत का चेहरा नजर आया तो मेरे जिस्म की बची कुची जान भी निकल गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और खौफनाक था। चेहरा ऐसा था जैसे उसके चेहरे को किसी बड़ी सी चीज से कुचला गया हो। एक आंख ऊपर की तरफ थी सिर में, तो दूसरी आंख मुंह में दांतों के पास, और नाक में चेहरे की खाल लटक रही थी। उसका वो खौफनाक चेहरा देखते ही मुझे उल्टी जैसा होने लगा। उसकी चीख और उसके रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। डर के मारे मैंने अपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं वही मंत्र वगैरह दोहराना शुरू किया जो मुझे आता था और जो मुझे बचपन में मेरी दादी ने जिंदा रहते सिखाया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे सब थमना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो आवाज भी कम होना शुरू हो गई। मैंने मौके का फायदा लेते हुए गाड़ी को रिवर्स में डाला और पीछे की तरफ भगाने लगा। मुझे इस रफ्तार और रास्ते का कुछ पता नहीं था। मैं बस गाड़ी को पीछे भगाए जा रहा था। तभी मेरी गाड़ी सड़क से उतरकर एक पेड़ से जाकर टकरा गई। वह झटका इतना जोरदार था कि मेरी आंखों के आगे सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मुझे होश आया तो मैं उन्हीं बाबा के घर पर था जिन्हें मैंने उनके घर पर छोड़ा था। सुबह के 5 या 6 बज रहे थे। मेरे होश में आते ही वो मेरे पास आकर बैठ गए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल पिछली रात में उनके साथ क्या हुआ था। जब हम यानी बाबा और मैं उस रास्ते से गांव जा रहे थे तो पहले से ही बाबा की हालत खराब थी, और जब मैंने उन्हें बताया था कि मैंने टैक्सी से किसी बच्चे को टक्कर मारी है, उस टाइम उन्होंने भी एक औरत को देखा था। अंधेरे रास्ते के किनारे बैठी रो रही थी। वो मुझे आगे कुछ बता पाते उससे पहले ही वह बेहोश हो गए थे। गांव में भी इस हादसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। दवाई खाने के बाद जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा, और जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हें छोड़कर वापस चला गया हूं, उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों को मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे भेजा था। कुछ आधे 1 घंटे के बाद वो मुझे ढूंढने में कामयाब हो गए। मैं उन्हें एक पेड़ के पास एक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। मेरी टैक्सी इतनी जोर से टकराई थी कि उसके शीशे टूट गए थे, और फिर वो सभी लोग मुझे वहां से उठाकर बाबा के घर लेकर आ गए।
बाबा ने बताया कि वह औरत वहीं आसपास के किसी गांव की थी जो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही थी। उसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में उन दोनों की उसी जगह पर मौत हो गई थी। तब से ही उन दोनों की रूहें उसी जगह पर फंसी हुई हैं। शायद वो आज भी उसी गाड़ी के इंतजार में हैं और इसीलिए वह गांव के लोगों को रात बेरात कभी भी दिखाई देती हैं। पता नहीं उनकी आत्मा को कब मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने यहां तक सुन ली है तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद कहानी आपको थोड़ी सी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कहीं से बेहतर कहानी लेकर आऊं। तो मिलता एक नई स्टोरी के साथ। आप सुन रहे थे इरी टेल्स, मेरे यानी अमित के साथ। साइनिंग आउट।